हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च का चैप्टर नेम असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम चैप्टर का नेम है और इसमें हम मेथड पढ़ेंगे हंगेरियन मेथड्स, क्योंकि यही सिलेबस में है। पहली बात तो ये डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है। असाइनमेंट मतलब आप सुना सुना वर्ड लग रहा है ना। असाइनमेंट मतलब होता है कि कोई वर्क के लिए परफेक्ट आदमी होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, तो कंपनी में बहुत सारे जॉब होंगे, ठीक है। जॉब सारे होंगे, उसी के हिसाब से वो वर्कर रखेगा। पर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट, इसको 3 कैटेगरी में से बांटते हैं सब लोग। मतलब अगर मान लीजिए कोई बढ़िया सी कोई कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उसमें सीईओ होंगे, फिर मैनेजर्स होंगे, फिर प्रोडक्शन मैनेजर होंगे, फिर उसके नीचे एम्प्लॉई होंगे, ठीक है। तो सबकी स्पेशलिटी के हिसाब से उनको वर्क दिया जाता है, ठीक है। तो सबकी स्पेशलिटी होगी तभी तो वो अच्छा काम करेगा। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई हो तो उसको सीईओ बना नहीं सकते, ठीक है। तो उसके नॉलेज के हिसाब से उसको वर्क देना चाहिए। वो किस वर्क के लिए कितना कैपेबल है, उसके अंदर कितनी क्षमता है करने की, वो उसको डिसाइड करता है कि वो कौन सा जॉब करेगा, ठीक है। असाइनमेंट का मतलब यही होता है कि सही आदमी को सही जॉब देना, बढ़िया मतलब कम कॉस्ट पे, जिससे कॉस्ट भी ना आए और कंपनी को फ़ायदा हो, और जो मतलब जो एम्प्लॉई हो वो परफेक्ट हों, ठीक है। वो बढ़िया से इफ़िशिएंटली इफेक्टिवली कंपनी को फ़ायदा दे सके। हमारी सिलेबस में हंगेरियन मेथड है। हंगेरियन मेथड में क्या है कि जैसे अभी तक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में पढ़ते आए हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ते आए हैं। उसके 2 मेथड हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। ये मैंने उसमें अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हम आज ये पढ़ेंगे हंगेरियन मेथड, ठीक है। हंगेरियन मेथड में क्या है कि किसी भी पर्सन को परफेक्ट जॉब के लिए कम से कम कॉस्ट पे मतलब एम्प्लॉय जो है, पर्सन जो मिल जाए और कंपनी को जॉब के लिए वो परफेक्ट हो, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हम इसको मतलब इसको इस तरह से मतलब असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले कुछ स्टेप समझते हैं कि हंगेरियन मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये है कि स्टेप 1 इसका क्या है, फाइंड मिनिमम एलिमेंट्स सबट्रैक्ट इन ईच रो एज वेल एज कॉलम में, ठीक है। पहली बात ये बताओ कि इसमें रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो रो है वो जो इस साइड में इधर से जाए, ये रो होता है, ठीक है। और कॉलम क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक। ये हॉरिजेंटल वर्टिकल, जो हॉरिजेंटल होता है उसको रो बोलते हैं, जो मतलब वर्टिकल होता है उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्या कर रहा है इक्वेशन, मतलब इसका स्टेप्स यही है। स्टेप बहुत सारे हैं, अभी मतलब मैंने 2 ही स्टेप लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि बस 2 स्टेप से सारे स्टेप निकल जाएंगे, ठीक है, समझने में आसानी होगी। स्टेप 1 में क्या है, फाइंड मिनिमम एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट इन ईच रो एंड एज वेल एज कॉमन मतलब कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि हर पूरे कॉलम मतलब पूरे रो में जितने रो, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हम लोग इसको एग्जाम्पल में लेते हैं। सारे जितने हैं इसमें से सबसे पहले ये करेंगे कि जितने रो हैं, इसमें 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं, इनमें से हम सबसे मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। एक बेसिक बात याद रखना कि जैसे सिंप्लेक्स मेथड में ये था और इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में उसमें ये था कि आप चाहे उसमें आप पढ़े होंगे कि 6m + n-1 = 6 होना चाहिए शायद, हाँ। ये देखते हैं कि उसमें ये था कि आपका जैसे ये कॉलम है और रो है, तो रो 3 भी हो सकता था, कॉलम 3 हो सकता था, कॉलम 4 हो सकता था, रो 3 हो सकता था, या रो 4 हो सकता था, कॉलम 3 हो सकता था। पर इसमें क्या है, असाइनमेंट मेथड में, असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो हंगेरियन मेथड है, इसमें एक चीज़ बेसिक ध्यान रखना कि जो इसका कॉलम होता है, जो इसका कॉलम होगा
और जो रो होगी वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम उसमें डमी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कॉमन है, इसमें भी देखो चार जॉब है, क्योंकि देखो आदमी जितने रहेंगे उतनी जॉब की ज़रूरत होगी, या फिर जितने जॉब है उतने आदमी की ज़रूरत होगी, ठीक है। मतलब जितनी पोस्टिंग होगी कंपनी में उतनी आदमी की ज़रूरत होगी ना। ये तो है ना, कोई जॉब खाली रहेगा ना कोई आदमी खाली रहेगा, कि फालतू में कंपनी किसी को सैलरी दे नहीं सकती, ठीक है। तो क्या है, इसमें ये रहेगा कि जितने कॉलम्स होंगे उतने रो होंगे, सबसे बेसिक बात, ठीक। अब हम पहला स्टेप अपना अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि मिनिमम वैल्यू क्या है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे देखो आप लोग, जो मिनिमम वैल्यू है वो है 8, ठीक। तो इसमें मिनिमम वैल्यू 8 है, तो क्या होगा, इसका हम एक बनाएंगे तुरंत क्वेश्चन में। इसका 8 मिनिमम वैल्यू है, तो 8 के लिए 0, 26 माइनस 8 कितना होगा 18, और 12 माइनस 8 4, और 11 माइनस 8 3, ठीक है। ये हो गया ए का। अब बी का देखेंगे, बी में मिनिमम वैल्यू क्या है 4, ठीक। तो क्या है 13 माइनस 4 कितना होगा, 13 माइनस 4 9, 28 माइनस 4 24, और 4 माइनस 4 0, और 26 माइनस 4 22, ठीक। अब क्या है सी बचा, सी में देखेंगे इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का 0 हो जाएगा, और इसमें 18 माइनस 15 3, 9 माइनस 15 4, और 38 माइनस 15 23, ठीक है। अब डी वाला देख लेते हैं, डी वाले में मिनिमम वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो 10 इधर 0, 16 14, और इधर हो जाएगा 19। ये हमारा रो का है, ठीक। अब हम कॉलम में देखेंगे इसको, तो कॉलम में क्या होगा, कॉलम में इसको अगर हम देख लेते हैं तो कॉलम में ये है, इधर इसमें कितना कौन सा 0 है, इसमें एक ही 0 है, तो क्या है अब मिनिमम वैल्यू इसमें कितनी है, इसमें बताओ अब मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसमें 0 है ना। तो 0 9 माइनस 0 9, 23 माइनस 0 23, और 19 माइनस 0 19, ठीक। सेम अब इसमें देख लेते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 4 है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको भी बना लें एक बार, नहीं तो फिर कहीं दिक्कत हो जाए। ठीक है, ये हो गया ए बी सी और डी का, ठीक है। अब क्या है, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 4, 4 का 0 हो गया, 14 माइनस 4 10, 24 माइनस 4 20, और 18 माइनस 4 14, ठीक। अब इसमें देखेंगे, इस वाले में 0 कहाँ है, यहाँ 0 यहाँ पे है, 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3, और 16 माइनस 0 16। इसमें कितना है 0 है, देखो यहाँ पे 2 बार 0 है, ठीक। तो 22 माइनस 0 और 3 माइनस 0, सेम चीज़। ये हो गया आपका रो का, ये हो गया कॉलम का, ठीक। ये बेसिक चीज़ याद रखना, पहले रो का करेंगे फिर उसके बाद में उसी से कॉलम का करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम जॉब असाइन करेंगे। अब ये बताओ सबसे पहले जॉब कहाँ आई है, सबसे पहले जॉब वहाँ आएगी जहाँ पे 0 होगा, ठीक। अब देखो सबसे पहले 0 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक। सबसे पहले 0 है यहाँ पे, A1 का फर्स्ट में, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक। ये हो गया, इधर कोई 0 है नहीं ना, एक ही 0 था, तो मेरा जॉब ये होगा। मतलब ए का जो जॉब है वो फर्स्ट वाला है, ठीक है। जो ए एक पर्सन है, मान लीजिए ABCD ये 4 पर्सन है, उनको फर्स्ट वर्क करना ये जॉब है, ठीक है। हमेशा इस साइड में पर्सन रहेंगे और इस साइड में हमेशा जॉब रहेगा, ठीक। ऊपर जॉब रहेगा
और इधर पर्सन। तो पर्सन ए ने फर्स्ट काम को करेगा, ठीक है। अब क्या है, जब एक पहला काम तो हो गया ना, अब इधर कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाई इसमें कोई एक कॉलम एक मतलब एक ही आदमी कर सकता है ना वो। अब देखते हैं बी का, देखेंगे इसमें देखो बी का यहाँ पे 0 है, तो जो बी है वो थर्ड काम को करेगा, ठीक। अब सी वाला, ये भी ख़त्म पूरा। सी वाले में देखो 2 बार 0 है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, जो सबसे पहले ये हम नहीं देखेंगे कि इसमें 2 बार 0 है, इसमें दिक्कत लेने कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले ये ढूंढो कि इसमें सबसे एक 0 किस में है। इसमें 2 है तो इसको छोड़ दो। अब किस में है, डी में कौन सा 0 है, एक 0 है, तो एक काम यहाँ हो गया। अब अगर एक मतलब क्या है, डी को अगर फोर्थ काम मिल गया तो, और तो ये ऊपर वाला तो कोई करेगा नहीं भाई, क्योंकि ये तो कर ही रहा है फोर्थ वाला काम, ठीक। और सी, जब ये कट गया तो इसमें कहाँ 0 बचा, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 0 बचा तो इसका मतलब जो सी है वो सेकंड काम को करेगा, ठीक। अब देखते हैं, ये तो हो गया, हम फाइंड कर ले कि कौन सा काम कब मतलब करेगा। अब इसकी कास्ट निकालेंगे कि इस मेथड से अगर हम अप्लाई करेंगे तो मिनिमम कास्ट आनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम कास्ट यही होगा। अब देखते हैं, ए का फर्स्ट 8, ठीक, तो 8 प्लस क्या है, बी का क्या है, थर्ड, ठीक। बी का थर्ड क्या है, 4, और सी का सेकेंड 19, और डी का फोर्थ वाला, ठीक है। तो डी का फोर्थ वाला 10, 10 प्लस 19 29, 29 प्लस 4 33, और 33 प्लस 8 33 प्लस 8 41। जो इसकी मिनिमम कॉस्ट होगी वो 41 होगी, ठीक है। इससे मिनिमम कॉस्ट हंगेरियन मेथड से कोई निकाल नहीं सकता कि इतने वर्कर मतलब ये काम ये करेगा और इस कास्ट पे हो जाएगा, ठीक है। ए पर्सन है वो फर्स्ट काम करेगा, यहाँ तक ये 0 ही आया, ठीक है। बी है वो सी काम को करेगा, थर्ड वाले काम को करेगा, और जो सी है वो सेकंड काम को करेगा, और डी है वो फोर्थ काम को करेगा। उसकी स्पेशलिटी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक। हम अगले मतलब इस लेक्चर में ये 4 ही था, बाकी कोई दिक्कत इसमें थी नहीं, इसमें खाली 2 बार 0 आया। बाकी अभी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टफ रहेगा, वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू बॉयज़।